जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि धनबाद रेल यात्रियों को भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है और 18 ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। तो कौन से बड़े बदलाव इस 18 ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने किए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और साथ में भिवानी जंक्शन से चलने वाली किसान एक्सप्रेस में भी भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव किए हैं। अब भिवानी जंक्शन के बजाय अब इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे दूसरे स्टेशन से करने वाली है। तो किस स्टेशन से किसान एक्सप्रेस का संचालन होने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धनबाद रेल मंडल से चलने वाली 18 ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने कौन से बड़े बदलाव किए हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई है, जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों की ट्रेन धक्का मुक्की से थोड़ी राहत भारतीय रेलवे देने वाली है। रेलवे ने स्लीपर, थर्ड एसी और इकोनॉमी कोच कर जनरल डिब्बे बढ़ाने की घोषणा की है। गोमो और बोकारो होकर चलने वाली हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, रांची लोकमान्य तिलक एलटीटी एक्सप्रेस 18 ट्रेनों में मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह से बदलाव प्रभावी। किन किन ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने एसी के कोच कम किए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ। तो 1-28-17 हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 16 मार्च थर्ड एसी और स्लीपर के कोच इस ट्रेन में भारतीय रेलवे कम करने वाले हैं। 1-28-18 आनंद विहार हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 27 मार्च से इस ट्रेन में भी कोच आपको कम देखने को मिलेंगे। साथ में 1-28-73 हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 27 मार्च से इसमें आपको कोच कम दिखेंगे। 1-28-74 आनंद विहार हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 28 मार्च से इसमें कोच भारतीय रेलवे ने कम कर दिए। इस बार हटिया लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 21 मार्च, 1-28-11 लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस 23 मार्च से, 1-28-35 हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस 28 मार्च से और 1-28-36 बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस 27 मार्च से इसमें एसी और स्लीपर के कोच भारतीय रेलवे कम कर देंगे। इन ट्रेनों में अभी स्लीपर के 7 और थर्ड एसी के 5 कोच हैं। जनरल श्रेणी के 2 कोच जुड़े हैं। मार्च में कोच संयोजन में बदलाव प्रभावी होंगे। स्लीपर के 6 और थर्ड एसी के 4 कोच जुड़ेंगे। इसके बदले जनरल के 2 अतिरिक्त कोच इसमें जोड़े जाएंगे। दोस्तों, ये जो मैंने आपको ट्रेन नंबर बताए हैं और ट्रेन का जो नाम बताए हैं, इसमें भारतीय रेलवे कोचों की संख्या कम करने वाली है और साथ में इसमें आपको के कोच भारतीय रेलवे इसमें बढ़ाने वाली है। किन किन ट्रेनों में स्लीपर के कोच भारतीय रेलवे 2-2 स्लीपर के कोच कम करने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो 1-8609 रांची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 26 मार्च से इसमें 2-2 स्लीपर के कोच कम कर दिए जाएंगे। साथ में 1-8610 लोकमान्य तिलक रांची एक्सप्रेस में 28 मार्च से इसमें 2 कोच कम कर दिए जाएंगे। 22-846 हटिया पुणे एक्सप्रेस 28 मार्च से इसमें कोच कम कर दिए जाएंगे। 2-28-45 पुणे हटिया एक्सप्रेस में 30 मार्च से 2-2 स्लीपर के कोच कम कर दिए जाएंगे। इन ट्रेनों में अभी स्लीपर श्रेणी के 10 कोच, मार्च से स्लीपर श्रेणी के 8 कोच ही जुड़ेंगे। 2 स्लीपर कोच कम कर और इसमें 2 जनरल के कोच जोड़ दिए जाएंगे। इससे जनरल श्रेणी के 4 डब्बे इसमें हो जाएंगे। थर्ड एसी के कोच भारतीय रेलवे कम करने वाली है और इसमें जनरल के कोच लगाने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो 1-8624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस 31 मार्च से इसमें कोच कम कर दिए जाएंगे और जनरल के कोच लगाए जाएंगे। साथ में 1-8623 इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस 3 अप्रैल से इसमें कोच कम किए जाएंगे और साथ में जनरल के कोच लगाए जाएंगे। अभी फिलहाल में इस ट्रेन की अगर कोच पोजीशन की बात करें तो इस ट्रेन में थर्ड एसी के 7 कोच जुड़े हैं। 2 कोच कम कर दिए जाएंगे, जिससे ट्रेन थर्ड एसी के 5 कोच के साथ चलेगी। जनरल के मौजूदा 2 कोच के साथ 2 और कोच इसमें जोड़ दिए जाएंगे। 20-801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस में 1 अप्रैल और 20-82 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस में 2 अप्रैल से नई व्यवस्था प्रभावी होंगी। क्रिया योग एक्सप्रेस से कम होंगे। अब इकोनॉमी के कोच भारतीय रेलवे इसमें कम करने वाली है, जिसमें 1-8615 हावड़ा हटिया क्रिया योग एक्सप्रेस
29 मार्च से इसमें इकोनॉमी के कोच कम हो जाएंगे। 186-16 हटिया क्रिया योग एक्सप्रेस 30 मार्च से इसमें इकोनॉमी कोच कम हो जाएंगे। इस ट्रेन में अभी इकोनॉमी श्रेणी के 3 कोच जुड़े हुए हैं, इसमें से 1 कोच कम कर दिए जाएंगे और जनरल का 1 कोच इसमें जोड़े जाएंगे। मौजूदा 2 कोच के स्थान पर 3 जनरल कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन अब रेलवे करने वाली। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिए हैं कि किन किन ट्रेनों में एसी के कोच अब भारतीय रेलवे कम कर रही है और साथ में जनरल कोच उसमें जोड़े जा रहे हैं, ताकि जो लोग धक्का मुक्की से यात्रा करते हैं उन लोगों को अब सहूलियत मिलने वाली है। जनरल कोच में लोग आराम से बैठकर सफर करने वाले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में जिन जिन ट्रेनों को मैंने नाम बताए हैं उसमें 2 या फिर 1 ही जनरल कोच के साथ भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कर रही थी, लेकिन अब उसमें 2-2 जनरल के कोच और जोड़े जाएंगे। कुछ ट्रेनों में 1 जनरल के कोच जोड़े जाएंगे। अब 3 के साथ कुछ ट्रेनों का संचालन होगा और कुछ में 4 जनरल कोच के साथ ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करेगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा आगे चलकर सहूलियत मिलने वाली है, क्योंकि जनरल में लोग ज्यादा सफर करते हैं और उसी में धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ से दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय रेलवे लगातार जो मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनें हैं उसमें लगातार जनरल की संख्या बढ़ाती जा रही है। तो जो भारतीय रेलवे ने इन सभी ट्रेनों में जनरल के कोच बढ़ाए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों में जनरल के कोच रेलवे को बढ़ानी चाहिए जिससे लोगों को सहूलियत मिले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भिवानी जंक्शन के बजाय अब भारतीय रेलवे उस ट्रेन का संचालन कहां से करने वाली है। तो रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि हिसार, भिवानी और रोहतक होकर दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं। ट्रेन नंबर 54-423 और 54-424 दिल्ली हिसार दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रेन नंबर 147-31 और 147-33 दिल्ली भटिंडा दिल्ली ट्रेन अब भिवानी जंक्शन के बजाय भिवानी सिटी होकर गुजरेगी। 28 जनवरी से इस दोनों ट्रेनों का रूट 3 महीने के लिए यथावत रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को होगा कि उन्हें आधे घंटे समय की बचत होगी, क्योंकि दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का इंजन भिवानी जंक्शन पर बदलना पड़ता है। ट्रेन करीब आधे घंटे लेट हो जाती है, भिवानी जंक्शन पर खड़ी रहती है। हालांकि भिवानी जंक्शन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को इस फैसले से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। एक्सप्रेस जो पहले दिल्ली से भिवानी शाम करीब 4 बजे पहुंचती थी और शाम 5 बजे रवाना होती थी, अब 4:25 पर पहुंचेगी और 4:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अब आधा घंटे पहले हिसार पहुंचेगी और सिरसा होते हुए भटिंडा प्रस्थान करेगी। इस तरह भटिंडा से सिरसा और हिरसा होते हुए दिल्ली जाने वाली किसान एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 9:05 पर भिवानी सिटी पहुंचेगी और 5 मिनट बाद 9:10 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। दिल्ली हिसार एक्सप्रेस ट्रेन जो पहले भिवानी जंक्शन पर 9 बजे पहुंचती थी और करीब 25 मिनट बाद 9:35 पर रवाना होती थी, लेकिन अब 9 बजे भिवानी सिटी पहुंचेगी और 9:05 पर हिसार के लिए रवाना हो जाएगी। इसी तरह हिसार के लिए जाते समय ट्रेन पहले भिवानी जंक्शन पर सुबह 6:05 पर पहुंचती थी और 6:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होती थी, लेकिन अब यह ट्रेन भिवानी 6:15 बजे पहुंचेगी और 6:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिए हैं कि भिवानी जंक्शन से चलने वाली ट्रेन को अब भारतीय रेलवे भिवानी सिटी से अब चलाने वाली है, क्योंकि अभी 3 महीने तक किसी कारणवश भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं। आगे चलकर इसमें आपको फिर से बदलाव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब तक सूचना जारी नहीं होगी तब तक इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे भिवानी सिटी से ही करने वाली है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इस ट्रेन में बदलाव किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसमें जो भी बदलाव आगे चलकर रेलवे करेगी उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों जो भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों में जनरल के कोच बढ़ाए हैं और साथ में एसी के कोच कम किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।